अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। बिलखसूस इसराइल में जब हमने देखा कि आग लगी और यमन की जानिब से इसराइल और अमेरिका का जो मुश्तरका एक दिफाई निज़ाम इसराइल के अंदर इंस्टॉल है वो नाकाम साबित हुआ और यमन की जानिब से एक बैलिस्टिक मिज़ाइल के ज़रिए हमला किया गया, जो कि यमन की जानिब से ऑन किया गया कि ये हाइपरसोनिक मिज़ाइल था। लेकिन बहरहाल इसराइल के बड़े एक अहम एयरपोर्ट बिन गोरियान एयरपोर्ट को ये मिज़ाइल हिट करता है, एक अहम टर्मिनल को हिट करता है, जिसमें मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये चीज़ सामने आती है कि 4 अफराद ज़ख्मी हुए, जिनमें 2 भगदड़ के दौरान ज़ख्मी हुए और कुछ जगहों के ऊपर 8 अफराद के ज़ख्मी होने की भी इतलात हमारे सामने आए। लेकिन इस सूरत हाल के बाद होता कुछ यूँ है कि इसराइल के अंदर बड़ी हंगामी सूरत हाल पैदा हो जाती है और इतवार के रोज़ तमाम रिज़र्व फ़ौजियों को बुलाने का फ़ैसला कर लिया जाता है। रिज़र्व फ़ौजी, आपको मालूम होना चाहिए कि इसराइल के अंदर यह कानून मौजूद है कि जितने भी उनके आम बाशिंदे हैं सभी को बेसिक लेवल की या बुनियादी से थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर लेवल की अपर लेवल की जो फ़ौजी तरबियत है वो लेना लाजमी होता है इसराइल के अंदर एक आम शहरी के लिए। उन्हें आप रिज़र्व फ़ौजी भी कहते हैं और बाकी प्रायोरिटी के हवाले से इसराइल ने कैटेगराइज उन तमाम चीज़ों को किया होता है। लेकिन बहरहाल ये रिज़र्व फ़ौजियों को बुलाया गया, क्यों बुलाया गया, इस बात का जो जवाब है वो हमें मंडे वाले दिन मिलता है। मंडे को अर्ली मॉर्निंग इसराइल के अंदर एक अहम कैबिनेट का इजलास होता है और उस इजलास के अंदर ये मंजूरी दी जाती है कि अब जो गज़ा में एक नई हिकमत अमली वो ये होगी कि जितने भी जो रिज़र्व फ़ौजी हैं इन्हें गज़ा की इस पट्टी के मुख्तलिफ़ हिस्सों के ऊपर तैनात किया जाएगा। और करना क्या है, करना ये है कि अब पूरा कंट्रोल इंतज़ामी तौर के ऊपर गज़ा का इसराइल की जानिब से ख़ुद संभालना है, यानी गज़ा पर पूरा कंट्रोल करना है, या फिर आप कब्ज़ा करना इसको कहें। इसके अंदर जो नई चीज़ हुई है, आप कहेंगे कि इसमें नई चीज़ क्या है, ये तो चीज़ पहले भी है, लेकिन नहीं, इसमें बहुत सारी नई चीज़ें हैं। पहली तो ये कि इसराइल की जानिब से मुकम्मल कंट्रोल की पहले बात इस पट्टी को नहीं की गई थी। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ज़रूर कहा गया था कि हम गज़ा को आबाद करेंगे, लेकिन गज़ा में जो मुकीम लोग हैं उन्हें हम आस पास के या दीगर ममालिक के अंदर कुछ ममालिक से, अरब ममालिक से बात करके वहाँ पर उनको सेटल करेंगे और गज़ा को एक खूबसूरत मकाम बनाएंगे, एक सियाहती मकाम बनाएंगे जहाँ पर लोग इन्वेस्ट भी कर सकेंगे और सियाहत की गर्ज से आ भी सकेंगे। ट्रंप के इस प्रोग्राम के ऊपर, इस मनसूबाबंदी के ऊपर भी अरब ममालिक की जानिब से, यूरोप के ममालिक की जानिब से भी काफ़ी मजम्मत की गई थी और अब इसराइली इस इक़दाम की वजह से भी, इस इक़दाम के ऊपर भी यूरोप की जानिब से मजम्मत की गई है कि मुकम्मल कंट्रोल नहीं होना चाहिए। ये तमाम वो ख़बरें हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, एसोसिएटेड प्रेस की, अल जज़ीरा की और CNN की। इन ख़बरों के मुताबिक जो हिकमत अमली निकल कर हमारे सामने आई है वो ये है कि इसराइली हुकाम का ये कहना है कि जो बैरूनी इमदाद अक़वाम मुत्तहिदा के तहत गज़ा के लोगों के लिए आया करती थी और उन्हें तकसीम वही तंजीमें किया करती थी जो अक़वाम मुत्तहिदा से रजिस्टर्ड शुदा थी, तस्दीक शुदा थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ये होगा कि जो इमदाद की तरसील है, जो लोगों तक पहुँचानी है, वो इसराइल ख़ुद करेगा। यानी इसराइल ने एक निजी सिक्योरिटी खुद सी बना दी है जो उनकी वजारत दिफा के अंडर होगी और उन्हीं के ज़रिए गज़ा के लोगों को इमदाद दी जाएगी। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर 6 से 7, 8 ट्रक्स को इजाज़त होगी कि वो आएँ। अब उनका कंट्रोल इसराइल की जो निजी सिक्योरिटी होगी उनके पास होगा। तो जो मैकेनिज़्म बनाया गया इसराइल की जानिब से वो ये कि गज़ा के लोगों को उनके नंबर्स लिए जाएंगे, उन्हें एक मैसेज किया जाएगा कि जी हाँ, जो ट्रक्स आगे हैं इमदाद के लिए, उनको फिर मैसेज आएगा कि आप फ़लाँ मकाम के ऊपर आ जाएँ। ये मकाम के ऊपर बुलाया जाएगा, फिर उनको उनकी फेस आइडेंटिटी अगर नहीं है तो ली जाएगी, पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा उसका। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि जिस जगह पर बुलाया जाएगा वो उनके घर से या उनके एरिए से ज़रा दूर इसलिए होगी क्योंकि उसी के बहाने फिर इसराइल ने उन अहले गज़ा को दीगर मुल्क में या उस पट्टी से निकालना मकसद है। ये एक प्लान बनाया गया है। अब इसके अंदर जो SMS होगा या जो मैसेजिंग के ज़रिए उनको बुलाया जाएगा, या फेस आइडेंटिटी ली जाएगी, वो इसलिए ली जाएगी कि इसराइल ये समझता है कि ये जितनी भी इमदाद इससे पहले जो भी जाती रही या अब तक जाती रही, इसमें जो डायरेक्टली इन्वॉल्व था इंतज़ामी तौर के ऊपर, वो गज़ा में जो एक मुतहर्रिक तंजीम है और वही ख़ुद को सपोर्ट करती है, वो इमदाद अपने पास रख लेती है। हम ज़ाहिर आप उस तंजीम का नाम ख़ुद भी जानते होंगे। हम यूट्यूब की पॉलिसी के मुताबिक उस तंजीम का नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि फिर यूट्यूब इस वीडियो की रीच जो है वो कम कर सकता है।
तो बहरहाल ये तमाम वो चीज़ें इसलिए बनाई गई हैं कि इसराइल ये समझता है कि हमने उस तंजीम को मजबूत नहीं होने देना, जो इंतज़ामी मामलात उनके पास से अब हमने ख़ुद ले लेने हैं। रिज़र्व फोर्सेस को गज़ा की पट्टी के मुख्तलिफ एरियाज़ में तैनात करना मकसद है और इसके साथ साथ मुकम्मल कंट्रोल हासिल करना भी प्रायोरिटी है। वो इसलिए कि जो इसराइल के वज़ीर ख़जाना है उनकी जानिब से CNN में जो ख़बर हमारे सामने छपी है, या फिर ग़ालिबन अल जज़ीरा के अंदर, वो ये कि उनकी जानिब से कहा गया है कि ये जो हम प्लान बना रहे हैं ये कोई आर्जी प्लान नहीं है कि हमने वक्ती तौर के ऊपर गज़ा की पट्टी के ऊपर रहना है, बल्कि ये गैर मुय्यना मुद्दत के लिए होगा, या फिर आप इससे ये कहें कि ये मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर होगा। ये इसराइल के जो वज़ीर ख़जाना है उनकी जानिब से कहा गया, उन्होंने कहा है कि अब हमने इस महाज को बंद करना है, तो लिहाजा इसका जो सलूशन है, फ़ाइनल सलूशन ये है कि हम गज़ा का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लेंगे। इसके लिए जो पहले मुमकिन तौर के ऊपर जो कोशिशें की गई हैं वो ये हैं, जो कि रिपोर्ट हुआ है मुख्तलिफ मीडिया में, जिनमें एसोसिएटेड प्रेस भी है, अल जज़ीरा भी है, CNN भी है, कि गज़ा में मुतहरिक होने वाली उस तंजीम को इंगेज करने की पहले कोशिश की गई कि वो किसी तरह लचक दिखाए और टेबल में बैठे और मुज़ाकरात फ़ाइनल करें, फिर आम चीज़ें आगे बढ़ें। मगर इस तंजीम की जानिब से कोई लचक नहीं दिखाएगी, क्योंकि उनकी जानिब से कहा गया था कि आप एक तरफ इस पट्टी के ऊपर कब्ज़े की भी बात कर रहे हैं, दूसरी साइड के ऊपर आप मुज़ाकरात की भी बात कर रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता। तो अब सूरत हाल आपको यकसर तब्दील होती हुई बड़ी तेज़ी के साथ नज़र आ रही है। अमेरिका का इस मामले के ऊपर क्या मौक़िफ़ है ये अभी तक खुल कर वाज़ेह नहीं आया, जो कि इसराइल की कैबिनेट का इजलास हुआ और उसमें जो एलामिया निकल कर सामने आया है। निजी सिक्योरिटी के तहत जो इमदाद देने का जो मामला है इसे अक़वाम मुत्तहिदा ने रद्द कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि हमारी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट है, क्योंकि इसराइल की जानिब से एक आप ये कह लें कि लेटर अक़वाम मुत्तहिदा को दिया गया था कि अब इस इक़दाम या इस प्रोसीजर के तहत इमदाद की तरसील होगी अहले गज़ा को, मगर अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि यह क़वानीन के ख़िलाफ़ है। तो अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इसराइल को ख़बरदार कर दिया है। यूरोप की जानिब से बिलखसूस मज़म्मत की जा रही है इस प्लान की। अब देखना यह है कि नेतन्याहू इस प्लान को कैसे लेकर चलते हैं। आलमी दबाव होने के बावजूद कोई दबाव बाकियों की तरह उन पर असर करता है या फिर नहीं करता, या अमेरिका की पुष्पनाही उन्हें हासिल होगी या फिर नहीं होगी, ये अब देखना बाकी है। और वो अपने इस हिकमत अमली में इस तमाम जो सिनेरियो उन्होंने बनाया है वो इसमें किस हद तक कामयाब होते हैं, ये बड़ा एक अहम सवाल भी है, और ये इसका जो जवाब है वो यकीनन वक्त ही देगा। तो ये अब तक की मालूमात थी जो आपके सामने रखी हैं। अगर आप समझते हैं कि वीडियो आपके लिए मुफीद है तो फिर इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।